Good morning, students. The day before yesterday, we have completed the topic morals, and in today's lecture, we will start a new topic, that is narration. नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है वर्णन करना, किसी चीज को नरेट करना। ठीक है, टू नरेट समथिंग, टू नरेट समथिंग डायरेक्टली और indirectly is called narration। ठीक है, और किसी बात को बताना डायरेक्ट तरीके से, जैसे वो कही गई है उसी तरीके से कहना, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कहना, मॉडिफाई करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको हम बदल के जो है बताते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको बताना जो है वो क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है, वर्णन करना कहलाता है। अब नरेशन के जो है दो पार्ट होते हैं। स्पीच, कौन सी स्पीच होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। पहली कौन सी होती है? डायरेक्ट स्पीच। दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट का मतलब है जैसे कही गई है उसको वैसे की वैसे कह देना, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और उसको हम मॉडिफाई करके उसमें फेर बदल करके कहेंगे तो उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि he said to her I like you। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है वो ऐसे की ऐसे कहा गया है जैसे कि सामने वाले या स्पीकर ने बोला कि he said to her I like you। अब इसको हम मॉडिफाई करके या फेर बदल करके लिखते हैं he told her that he liked her। ठीक है, अब ये फेर बदल करके लिख दिया हमने। इन्वर्टेड जो कोमा लगे हुए थे उनको हटा दिया, जो कि ये बता रहे थे कि ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें जो है सेड टू है। सेड टू हमारे पास होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पूरा का पूरा है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो सेड टू है, सेज टू, से टू, ठीक है, ये जो है सारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमास, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, इनसाइड इन्वर्टेड कोमास और रिपोर्टेड स्पीच, वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। और पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच। और ये जो आगे है ये पूरा का पूरा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें इसको चेंज करना होता है। कई बार जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना भी एग्जामिनर दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। अभी हम इसको
फर्दर करेंगे उसके लिए हम पहले जो है कुछ रूल्स कर लेते हैं। वो रूल्स जो है क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक ही होती है, बिना रूल के हम किसी भी काम को कर नहीं सकते। अब रूल्स क्या हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स हैं वो है, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को चलो बाद में देख लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, टेंसेस को देख लेते हैं। टेंस को कैसे बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो उसको बदलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो फ्यूचर टेंस होता है उसका अपना अलग जो है एग्जिस्टेंस है, वो अपने अलग तरीके से बदला जाता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या होते हैं? जहाँ पे सेंटेंस को हमें ऐसे की ऐसे लिखना होता है, उसको मॉडिफाई नहीं करना होता, जस्ट कंजक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? कंजक्शन लगाना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है ये देख लें। से टू को, जो सिंपल सेंटेंस है, जब सिंपल सेंटेंस की बात हो तो से टू बदलता है टेल में, सेज टू बदलता है टेल्स में, सेड टू बदलता है टोल्ड में, ठीक है। से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में। तो इस प्रकार से हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले लेते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ है कोई, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि द टीचर सेड टू मी द सन rises in the east,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? द टीचर सेड टू को टोल्ड मी दैट लगा के जो आगे वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको हमें सेम तरीके से लिखना होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये है यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रुथ की सेंस में हमें क्या करना है? जस्ट रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज करना है और कंजक्शन लगाना है दैट, तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको सेम लिख देना है। ठीक है, आगे आता है फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट कैसे? ही सेड टू हर टू एंड टू मेक 2 and 2 make 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सेड टू को टोल्ड में और दैट आगे जो है सेम 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। फिर इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। तो ये था मैथमेटिकल फैक्ट जिसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलाव नहीं करना। उसके बाद आता है हमारे पास कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो। साइंटिफिक ट्रूथ साइंस के द्वारा प्रूव किया गया हो। ठीक है, जैसे कि सी सेज टू मी water boils on 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बन जाएगा सी सेज टू tells me that water। रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करना, सेम लिखना है उसका। बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। इन्वर्टेड कोमास को हटा देना क्योंकि हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। तो ये था साइंटिफिक ट्रुथ, इसके रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करना। उसके बाद आती है हमारे पास हैबिचुअल एक्ट। हैबिचुअल एक्ट जैसे he says to me I go for a walk daily। जो हैबिट को बताता हो सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच जो हैबिट को बताती हो उसमें भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करना। he says to tells में me that बदलाव नहीं करना। बस ये है कि प्रोनाउन को तो बदलना है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है, ही हो जाएगा ये, और ही के अनुसार गोज हो जाएगा। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, तो ये हो गया हैबिचुअल एक्ट। उसके बाद
कोई पास्ट इवेंट हो, वो पास्ट इवेंट भूतकाल की घटना हो, जैसे द मैन सेड टू मी इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन 1947। ठीक है। अब यहाँ पे हम टेंस को देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन ये पास्ट का इवेंट है, यहाँ पे हमें टेंस में चेंज नहीं करना। द मैन टोल्ड मी दैट इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन 1947। इस तरीके से इसको हमने रखना है। उसके बाद है प्रोवर्ब हो कोई, मोरल प्रोवर्ब, मोरल प्रोवर्ब। ठीक है। कोई नैतिक कहावत हो, जैसे कि जितनी भी आपने स्टोरी पढ़ी हैं उनका एक मोरल होता था, और वो जो मोरल होता है वो प्रोवर्ब ही होती है, कहावत ही होती है। उसको आपने जो है चेंज नहीं करना अगर वो रिकॉर्डेड स्पीच में आ जाती है। जैसे ही सेड माइट इज राइट, ही सेड माइट इज राइट। तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर सेड अगर ये अकेले आ जाते हैं तो फिर आपने इनको बदलाव नहीं करना। अगर इनके साथ में टू आता है तभी से टू टेल में बदलता है, सेज टू टेल्स में बदलता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। अगर इनके साथ में टू नहीं आता, अकेला आता है, तो फिर ये सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे अकेला है सेड, तो इसको हम सेड ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। और ये मोरल प्रोवर्ब है, तो इसमें भी हमें टेंस में बदलाव नहीं करना। माइट इज राइट सेम जो है इसको हम लिख देंगे, ये चीज ध्यान रहेगी। और आपके सिलेबस से जो है कुछ चीजें काट दी गई हैं। एक तो नोट मेकिंग आता था आपके इसमें एग्जाम में, वो काट दी गई है, नोट मेकिंग आपने अब नहीं करनी। और जो है ऑफिशियल लेटर्स जो है वो काट दिए गए हैं, जो मैंने अभी करवाए थे आपको। ऑफिशियल लेटर जो है वो नहीं आएंगे, और कुछ लेसन और जो है पोइम भी काटी गई हैं। तो उसका जो डिटेल है वो आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी पता कर सकते हो, अदरवाइज कल को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी होती है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को जो है क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैं पिछली वीडियो का लिंक देता हूँ साथ ही साथ में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टॉपिक को फर्दर करेंगे।